मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के क्या हुआ अलीज़े, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ज़फ़ार, हाँ बोलो। अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और लड़के वाले भी हाँ कह गए। क्या? इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालो, ना अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ ना ही मेरी। इसका बस एक ही हल है। अगर मुमानी जान चाहें तो मामू जान को कायल कर सकती हैं। ये हुनर से उन्हीं को आता है। यासिर, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर चलें। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। देखो दोस्त, ज़फ़ार की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात यहां से आगे कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें सारे सबूत इकट्ठे करके दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अगर ज़फ़ार और उसके लोगों को पता चल गया ना तो। वो लोग? कौन वो लोग? उसके साथ और भी लोग हैं। मुझे पता था ज़फ़ार अकेला नहीं है। तुमसे तो मैं एक एक बात का एहसास दूंगा ज़फ़ार। तुम बस पीछे मत हटना, हिसाब तो मेरा भी बराबर है इसकी तरफ। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझसे अपनी तकलीफें शेयर की और तूने मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। एक ऐसी लड़की जिसे बहन कहते कहते तू थकता नहीं था। कितना नीच और घटिया आदमी है तू। ये एक छोटा सा तोहफा मेरे दोस्त के लिए। जैसे जैसे सबूत बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे लिफाफा भी डबल होता है। ठीक है, तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूंगा। फिर देखना तुम, ज़फ़ार किसी लायक नहीं रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मानी, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, अलीज़ा की मम्मा से मिलना है। खैर यार ज़फ़ार, सोच समझ के जाना है यार। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल लूँ। नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें खुद बता देता। फिलहाल बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम प्लीज़ संभाल लेना। मेरा अकेला ही जाना ज़रूरी है। तुम बेफिक्र रहो यार ज़फ़ार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखना बस। खैर से जाना और खैर से आना। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी ये तो खुशी की खबर है, आपको बेहतर लगे तो हम बात कर ले।
जी जी कहिए जरूर। अभी हम घर वालों ने मशवरा किया है कि अगर इस हफ्ते आपको लड़का पसंद आ जाता है तो अगले हफ्ते हम निकाह कर लेते हैं और शादी हम अलीजे के इम्तिहान खत्म होने पे कर लेंगे, क्योंकि अदी लड़का 2 हफ्तों के लिए अपने बाबा के साथ बाहर जा रहा है। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं रात तक आपको सोच के बताती हूँ। जी अदी, आप सोच के बताएं हमें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो शाइस्ता बाजी का फोन था, अभी संडे को वे लोग आए हुए थे ना रिश्ते के लिए, तो कह रहे थे कि अब जो संडे आ रहा है उसके बाद तुम्हारा निकाह रख लेते हैं, फिर रुखसती तो तुम्हारे इम्तिहान के बाद भी हो सकती है। पर अम्मी जान इतनी जल्दी किस बात की है? आप 1-2 महीना रुक जाए ना, मेरे एग्जाम्स तो खत्म होने दें आप। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। मैंने तस्वीरें देखी हैं, लड़का बहुत अच्छा है, बस एक बार मिलके तसल्ली कर लेंगे। निकाह करने में क्या हर्ज है? अगर वो लड़का नहीं मिलेगा तो मेरी शादी नहीं होगी क्या? जिन लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं मिलते क्या वो कुंवारी रह जाती हैं? अम्मी जान मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। मुझे तो ना इस रिश्ते में कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। कितनी जल्दी मचा रहे हैं वो लोग। तुम्हारी माँ इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बिना सोचे समझे तुम्हारा हाथ पकड़ के किसी के भी हवाले कर देगी। अम्मी जान लग तो ऐसे ही रहा है, वो लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं आप खामोशी से मान रही हैं। अगर उनके लड़के की कीमत है तो क्या मैं ऐसे ही उफरी की? ना वजह जज्बाती हो रही हो तुम। मैंने तो बस हाँ में हाँ मिलाई है उनकी। अम्मी जान आप अभी उन्हें मना कर दें। मैं कम से कम 1 साल तक शादी नहीं करना चाहती, और अभी मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम जानती हो मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा है ना। जिंदगी में आज तक मैंने जो कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया तुम्हारी पसंद के ऐन मुताबिक, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने बाप की कमी का एहसास ना हो। हर माँ बाप अगर औलाद के लिए कुछ सोचते हैं तो उनका फर्ज है। अम्मी जान, तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? संभल नहीं रही, कभी ठीक होती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। बोलो, ये कौन सी बीमारी है भाई? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तो रिपोर्ट्स आनी है, फिर पता लगेगा कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जवार, जी मामा। जल्दी आ जाना, मुझे तुमको लेके जाना है कहीं। जी मामा। मैं चाह रहा था बेटा कि चुपके से तुम्हारी मंगनी कर दी जाए, 1-2 दिन के अंदर शादी धूमधाम से कर लेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करें, बाजी को पता लगेगा तो बुरी बात होगी। वैसे भी वो मायरा को बहुत प्यार करती हैं, इसे गले लगा लगा के कह रही थी कि तुम्हारी खुशियां मेरी वजह से खराब हो रही हैं और मैं बहन की खुशी में जरूर शिरकत करूंगी। जवार, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से मोमानी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक खाला की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। मायरा, तुम्हारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? अब जी अब्बू, बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं। शादी की शॉपिंग तो आखिर वक्त तक चलती ही रहती है भाई। हाँ भाई, तुम औरतों का तो यही है, सारी शॉपिंग करने के बाद घर आने के बाद कहती हैं वो असल चीज तो रह गई, मैं भूल ही गई। ऐसा तो होता ही है, इंसान बाजार जाता है और जाके सारी दुनिया की चीजें नजर आती हैं और खरीदता रहता है, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो पता लगता है असल चीज जो लेनी थी वो तो रह ही गई है।
मैंने अभी उन्हें जबान दी और इसका पास भी मुझे ही रखना है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं तुम अच्छी तरह से जानती हो। लोग ऊपर से क्या नजर आते हैं, अंदर से क्या निकलते हैं, और इन्हें तो पूरा इलाका जानता है। हैदराबाद भाई, आ जाओगे हैदराबाद? बैठो भाई, बैठो बैठो भाई, बैठो। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। अम्मी जान, मुझे आप थोड़ा सा तो वक्त दें। अलीजे, मैंने अभी उन्हें जबान दी और इसका पास भी मुझे ही रखना है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं तुम अच्छी तरह से जानती हो। लोग ऊपर से क्या नजर आते हैं, अंदर से क्या निकलते हैं, और इन्हें तो पूरा इलाका जानता है कि ये लोग क्या हैं। पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, हर शख्स उनकी तारीफ करता है, और क्या चाहिए होता है। प्लीज मेरी टेंशन मजीद मत बढ़ाओ, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। किस्मत में ना हो किसी के भी। हेलो, अरे कब हुआ? कल रात, और तुम मुझे अब बता रही हो? अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं पहुंचती हूँ। खुदा हाफिज। अलीजे, अलीजे, तुम अभी तक यही बैठी हो? उठो, तैयार हो, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप करूं। उसके बाद अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है मुझे। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो बेचारी अकेली है। अम्मी जान, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम कल सुबह चले, मैं थोड़ा रेस्ट। हरगिज भी नहीं, आज की छुट्टी काफी है। इसके लिए भी मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल को फोन करके बताया था, लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा था कि एक छुट्टी से ज्यादा कोई छुट्टी ना। अम्मी, मैं वैसे भी फालतू छुट्टियां नहीं करती। हाँ, बता रही थी तुम्हारी प्रिंसिपल के तबीयत खराब की वजह से 3 दिन छुट्टियां की हैं तुमने। तबीयत ज्यादा खराब थी तो कम से कम फोन करके मुझे बता देती, मैं ड्राइवर भेज देती, टाइम पे तुम मेडिसिन तो लेती। अच्छा सुनो, अब इस रिश्ते वाली बात का जिक्र तुम किसी से भी नहीं करो। जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता खामोशी बेहतर है, समझ गए? जी अम्मी जान, समझ गए। चलो जल्दी तैयारी करो, मुझे वापस भी आने। सहर, सहर। जी बीबी। सहर, रफीक से कहो कि गाड़ी निकाले, बीबी को हॉस्टल छोड़ना है और मैं भी साथ जाऊंगी। और सुनो, मेरे जाने के बाद घर का खास ख्याल रखना, ना तो कोई बाहर से आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा, समझ गई हो? जी। चलो से बोलो जल्दी गाड़ी निकाले। अलीजे, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके पैक करो अपने बैग को। जी अम्मी जान। हैदराबाद की टिकट कितने की? 1000। हैदराबाद भाई, हैदराबाद 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 हैदराबाद। बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। हैदराबाद 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 भाई, कहाँ जाओगे? हैदराबाद? बैठो भाई, बैठो बैठो भाई, बैठो। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। जब भी जरूरी बात करनी होती है इसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। समझ नहीं आता इसकी किस वक्त खराब है या नहीं।
अम्मी जान बस आई। लास्ट टाइम ट्राई कर लेते। अलीजे, जी जी बस आई। अम्मा की तबीयत मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ठीक है, आप लोग घर शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने ताकत की कुछ ही दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये आप इन्हें वक्त पर दें। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये बार बार बेहोश हो जाती हैं। ये कमजोरी की वजह से है, इस बात का इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ ख़वातीन का दिल निहायत कमजोर होता है, वो गम की खबर सुनते ही अक्सर बेहोश हो जाती हैं और अक्सर घबराहट का शिकार भी। आप इनकी खिदमत करें और इन्हें ताज़ा फलों का जूस दें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो। अनस, रूम नंबर 640 की फाइल में। ठीक है सर, मुझे इजाजत है। शुक्रिया। कोई बात। तू क्या समझ रहा है, ये खेल सारा खत्म हो गया? अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, तेरा इतना पैसा लगा है, ऐसे फजूल तो जाने नहीं दूंगी, दुगना वसूल करूंगी, दुगना। अम्मा कोई फायदा नहीं है यहाँ पड़े रहने का। जब खाला को पता चलेगा कि तुम ठीक होके घर चली गई हो, वहाँ दौड़ी चली आएंगी। करते रहो नौकरानियों का इंतजाम। ठीक है, मैंने कह दिया था कि मेरे दोस्त की माँ और बहनें एक दिन की ड्यूटी कर लेंगी, लेकिन अम्मा कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने। अब जी जी बशीर भाई, मैम मुझे 1-2 दिन दे दे, मैं कर दूंगा। जी जी, ओके ओके ओके। क्या हुआ सलीम, परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। वो आज ऑफिस वालों ने काफी मुलाजमिन को निकाल दिया है, कंपनी खसारे में चली गई है और बदकिस्मती से मेरा नाम भी इनमें शामिल है। सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। परेशान होने से नौकरी वापस तो नहीं आ जाएगी, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अम्मा कैसी हैं? अम्मा तो ठीक हैं, बस वो मायरा की शादी रुकवाने का नाटक कर रही हैं। अरे काम धंधा है नहीं, शुजा ने इतना कर्ज ले लिया है कि उसको चुकाते चुकाते 1 साल का अरसा चाहिए। ऊपर से तुम्हारे सारे जेवर भी बिक गए हैं, पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है। अम्मा को मैंने कोशिश भी की है समझाने की कि पहले अपने हालात दुरुस्त कर ले, फिर सोच लेंगे, लेकिन बस इन दोनों माँ बेटों को तो सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह मायरा इस घर में आ जाए। मैं तो सोचती हूँ सलीम कि मायरा इस घर में आ गई तो इस बेचारी का होगा क्या। अम्मा के इतने लंबे लंबे झूठ एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे ना। गाड़ी, नौकरी, बंगले, इन सब का जवाब कैसे देंगी वो? और अपनी बहन से शर्मिंदा अलग होंगी। बेहतर यही है कि उन सबको सच सच बता दे। मैं क्या कर सकती हूँ सलीम, बस जब तक आपकी अच्छी नौकरी नहीं हो जाती ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, अगवा का केस निपटा के आ रहा हूं। शुजा फोन करके माफी मांग रहा था और कह रहा था किसी तरह जान छुड़वा दो। इतनी रकम उधार ले चुका हूं और आधा पैसा देकर अभी वापस आ रहा हूं। आ जाता है तो बात करती हूँ, लेने देने वाले तो तुम्हारे पीछे होंगे ना। अम्मा वापस कब आएंगी? शुजा से बात हुई थी, कह रहे थे कि या तो आज शाम तक घर आ जाएंगे वरना तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं शुजा से अभी बात करता हूँ कि अम्मा को घर ले आए। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनके बिला वजह नाटक करने पर लोगों से कर्ज उठा उठा कर देता रहूं। आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। बस अम्मा के नाटक भी ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
अम्मा क्या चल रहा है ये? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कोई बीमारी नहीं है। कुछ बताओगी मुझे क्या हो रहा है ये? तू क्या समझ रहा है? ये खेल सारा खत्म हो गया? अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, तेरा इतना पैसा लगा है, ऐसे फजूल तो जाने नहीं दूंगी। दुगना वसूल करूंगी, दुगना। अम्मा कोई फायदा नहीं है यहाँ पड़े रहने का। जब खाला को पता चलेगा कि तुम ठीक होके घर चली गई हो, वहां दौड़ी चली आएंगी। करते रहो नौकरानियों का इंतजाम। ठीक है, मैंने कह दिया था कि मेरे दोस्त की माँ और बहन एक दिन की ड्यूटी कर लेंगी, लेकिन अम्मा कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने? मुझसे पूछ तो लेती है एक बार यार। मेरी वजह से तुझे मायरा के साथ मुलाकात का मौका मिल गया। सिर्फ ऐसे ही घूम फिर के आ गया या कोई बात भी की? अब ऐसा भी नहीं है, अच्छा खासी बातें हुई। अब बस जफार को हटाना रास्ते से, इस सब कुछ के लिए। जवार ही नहीं, मायरा के बाप का भी कुछ करना पड़ेगा। किसी की सुनता ही नहीं है, बहुत जिद्दी इंसान है। जिस बात पे अड़ जाता है बस अड़ जाता है, सड़ियल कहीं का। अरे अम्मा, जो रास्ता मैं उसको दिखा के आ रहा, अगर वो क्लियर हो गया तो उसके पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और फिर खाला भी तो ये चाहती है कि मेरी शादी मायरा से हो। कह तो तू ठीक रहा है। देख, अगर अब कोई तूने गलती कर ली ना तो दौलत तो बहुत दूर की बात है, मायरा की परछाई भी दिखाई नहीं देगी। नहीं 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 अम्मा, इस बार हर काम सोच समझ के, कोई गलती नहीं होगी। ऐसे ही कहता है कोई गलती नहीं होगी और फिर गलतियां करता है। इस दफा अगर कोई गलती की ना तो मुझे अपनी सूरत मत दिखाना बस। अरे अम्मा, मेरी गलतियां गिनवाना छोड़ो। अब ये बताओ, ये शादी कैसे रुकेगी? अगर खाला को पता चल गया कि तुम सही सलामत घर पहुंच गई हो तो अगले दिन मंगनी कर देंगी वो। फिर चली जाना मिठाई का डब्बा लेकर, फिर ये आंसू भी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। मेरा नाम मुनिज़ा है और मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि ये शादी 2-4 महीने के लिए आगे चली जाएगी। फिक्र ना कर। अच्छा एक काम कर, मुझे जुलेखा को फोन तो मिला के दे। भी मिलाता हूँ। जुलेखा, अरे ओ जुलेखा, हाँ जुलेखा, हाँ जुलेखा, मेरी बहुत हालत खराब हो रही है जुलेखा। हाय हाय। अरे अम्मा, कोई नहीं जीत सकता तुझसे। अरे क्या बात। जफार, ठंडे दिमाग से मौसम को समझा देना। यही समझ लेना कि बेटी घर पर ही है, बाहर वाले पता नहीं क्या सुलूक करेंगे। और फिर तुम्हें जहेज बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंखों के सामने तो रहेगी। नहीं बाजी, मौसिन तो कह रहे थे कि उन्हें भरपूर जहेज देंगे ताकि कल को उनके काम आ सके। भाई अकल के नाखून लो, समझाओ उसे, अपना क्यों पैसा पाई बर्बाद करने पे तुले हुए। वो अम्मी नेक्स्ट संडे जाएंगी लड़के को देखने, और अगर लड़का पसंद आ गया तो फिर निकाह की बात करेंगी। तुमने मम्मा से अभी तक कोई बात नहीं की? यार मैं उनसे क्या बात करती, उनकी सिचुएशन देख के मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैं तो बस सही मौके के इंतजार में हूँ, जैसे ही मिलेगा और अम्मी जान जैसे ही मुझसे पूछेंगी मैं उन्हें इनकार कर दूंगी। देखो अलीज़ा, अगर तुम इस तरह लास्ट मोमेंट में उनसे बात करोगी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी?